कह रहा हूँ। अगर आप असफल है तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, अगर आप सफल हैं तो जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपके साथ खड़े होंगे। बाकी जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, आप अपना सारे शौक पूरे कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, घूमना फिरना हो, कुछ भी शौक बच्चे हो आपके जो। राधे राधे। जैन साथियों, मैं सागर राजपूत आप सभी का पुनः एग्जाम सागर के छोटे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं श्री राधा कृष्ण मंदिर उरई में, जो जेके टेम्पल कानपुर का हूबहू कॉपी की करके बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं यहाँ पर आपसे मैं जिन शख्स को मिलाना चाहता हूँ, जिसे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, उनका नाम है रवि नारायण द्विवेदी जी, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप के सपने को साकार किया है और उत्तर प्रदेश दरोगा में चयन को सुनिश्चित किया है। और आज वो बताएंगे अपने इस संघर्ष की दास्तां को, इस छोटी सी उम्र में एक इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया है, इसमें उन्होंने क्या क्या ऐसी सावधानियां रखी या फिर क्या ऐसा कार्य किया। तो सर्वप्रथम रवि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं आप कि आपने एक दरोगा इतनी उम्र में ही, जैसे आपने एक 21 साल की दहलीज पर पैर रखा और दरोगा की नौकरी को सफलता प्राप्त की, उसके लिए आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी, आप ये बताइए कि आपने मान लीजिए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन आपकी जो शुरुआती शिक्षा रही है, जो हाई स्कूल से जो भी हो, आपने कहाँ से की और किस तरीके से की? सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को राधे राधे। जैसा कि भाई ने बताया अभी कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिशु मंदिर से हुई थी। मैंने 10th पास किया था सरस्वती शिशु मंदिर से। फिर मैं 12th के लिए गया था शंभू महाराज स्कूल जी, वहाँ से मैंने 12th पास आउट किया था जी। और जब ये फॉर्म निकले थे तब मैं 21 वर्ष कुछ ही दिनों का हुआ था जी। तो पहले मुझे लगा कि मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, मैं कुछ दिनों से रह सकता हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ जी, तो मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया और फिर मैंने उसके अपने आगे जर्नी स्टार्ट की। मैंने नोट्स खरीदी, अपना पढ़ाई स्टार्ट की। चलिए, आपने बता दिया कि एक बात बताइए, अब जैसे 21 साल पूर्ण होने ही वाले होते हैं, हमने देखा है क्या होता है कि शुरुआत में लड़कों को 21 साल पूर्ण होने के कुछ दिन या कुछ साल, लगभग 2-3 साल तो यही लग जाती है कि किस क्षेत्र में जाएं, हम किस क्षेत्र की तैयारी करें, आखिर हम एसएससी में जाएं या फिर फोर्स में जाएं। लेकिन इन सब से हटते हुए रवि जी ने एक तरीके से देखा जाए तो एक 21 साल की दहलीज पर जैसे ही उन्होंने पैर रखा और उनको ये मोटिवेशन मिला। कहाँ से मिला आपको ये सब मोटिवेशन और कहाँ से ये जानकारी मिली कि आपको उत्तर प्रदेश में दरोगा में फॉर्म डालना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए? इसके लिए किसने आपको सजेस्ट किया? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देश में हर किसी की उम्मीद होती है कि वो डिफेंस में जाए, अपनी देश की सेवा करे, अपने मातृभूमि की सेवा करे। तो हर कोई अपना 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 बेस्ट देता है। जैसे शुरुआती दिनों में 18 साल की उम्र में हम लोग एनडीए का फॉर्म डालते हैं, एयरफोर्स का फॉर्म डालते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उन्होंने एनडीए का फॉर्म डाला भी होगा, लेकिन कुछ तरीकों से वो रह गए होंगे या कुछ मामलों से वो रह जाते हैं। तो उनके अंदर जो भी देश की भावना होती है, फिर वो सोचते हैं हम स्टेट पुलिस में जाएंगे, हम वहाँ अपनी सेवा देंगे जी। तो वही मेरे ही मन में चल रहा था। मैंने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था। तो चलो एग्ज़ाम तो निकल गया था, लेकिन थोड़ा रनिंग नहीं हो पाई थी। तो रनिंग तो ये बताएं, आप क्या आप फोर्स में ही जाना चाहते थे या फिर आपका कोई और मतलब क्षेत्र जाने के लिए था? नहीं, प्रायोरिटी मेरी फोर्स की ही थी, लेकिन फिर जैसे जैसे समय ढलता गया तो मैंने सोचा कि चलो टीचर अच्छा है, अच्छी जॉब है, क्योंकि टीचर भी तो एक तरह से सेवा करता है देश की। तो फिर जब टीचर के वाले फॉर्म मैंने डाले थे, उसी टाइम उसके पहले ही आया था फॉर्म, ये यूपीएसआई का फॉर्म। तो मैंने इसका भी फॉर्म डाला था, क्योंकि सिलेबस कुछ ना कुछ वहाँ सेम हो जाता है। जैसे हिंदी हो गया और जीएस वगैरह हो जाता है, मैथ हो जाता है। तो क्या आप ये बताएंगे, आपने जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए आपने ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनको से पढ़ाई की, या ऐसा कौन सा संस्थान है जहां पर आपने जाके कोचिंग की या फिर नहीं की? भाई संस्थान तो बहुत से हैं। नहीं, मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किससे मतलब सहयोग लिया या किससे मार्गदर्शन लिया? हमारे गुरुजी हैं जो हमको मैथ पढ़ाते थे पहले। उनका नाम भी जानना चाहेंगे? उनका नाम है अभिषेक पिपरिया जी। तो उन्होंने पढ़ाया कि हमें मारा ज़्यादा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे जी। क्योंकि एक पक्का गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है, फिर वो कैसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बहुत बहुत सहयोग है हमारे अभिषेक पिपरिया सर का। तो उन्होंने हमको मैथ में उस लेवल तक पहुँचाया कि हम कहाँ डाउन में थे और कहाँ ऊपर तक पहुँचा उन्होंने। तो क्या मैथ में आपने कोई स्पेशल बुक्स वगैरह का सहारा नहीं लिया? स्पेशल बुक्स तो नहीं पढ़ी थी मैंने, बस सर को ही फॉलो किया था, सर को ही गाइड किया, सर ने ही हमको गाइड किया था। अच्छा। बाकी उन्होंने बताया था कैसा क्या आना है सिलेबस, चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो या टीचर का भी हो, तो उनको इस बारे में काफ़ी हद तक ज्ञान है, उन्होंने ही हमको बताया था। नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश जो दरोगा बने हैं आप, उसमें जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथ, रीजनिंग, जीएस और इसके बाद हिंदी, तो ये चारों की चारों आपने कहाँ से तैयार किए और किस, या तो बुक्स से तैयार किए या ये यूट्यूब के माध्यम से, या किस माध्यम से तैयार किए?
मैंने ये मोस्टली सब्जेक्ट बुक से ही तैयार किए थे। यूट्यूब में बहुत ही कम चलाता हूँ जी और बुक्स हैं जो लूसेंट वगैरह हैं, हिंदी की आती है लूसेंट अच्छी है। जी और जो मैथ की है तो मैथ की एक राकेश यादव आती है मैथ की 6100 कुछ करके क्वेश्चन, जी मैंने उससे अपनी मैथ तैयार की थी। और मेन चीज़ में प्रैक्टिस बहुत की थी। जी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमको सफलता मिलती है। अभी तक जो भी हमने इंटरव्यू लिए हैं या जो भी हमने सक्सेस लोगों से बात की है, उनका एक और एक मोटिव रहता है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कोई बिज़नेस के क्षेत्र में हो, कुछ भी हो। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने बताया, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या आपके घर में भी कोई सरकारी जॉब करते हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है मेरे घर में बहुत ही कम आपके लोग हैं। मम्मी-पापा या चाचा में? नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं सरकारी जॉब जॉब नहीं करते हैं, करता है। फिर भी आपने 21 साल की उम्र में ही जॉब प्राप्त कर ली। आपने सही गाइडेंस मिल गया, आपको एक सही दिशा निर्देशन मिल गया, जिस सर का नाम आपने बताया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कभी ना कभी हर किसी कोई ना कोई ऐसी मोमेंट्स फेस करता है, तब उनको लगता है कि नहीं यार मुझे ये करना ही करना है। तो ऐसा कोई मोमेंट्स आपके साथ हुआ कि आपने जब फेस किया हो कि यार मुझे नहीं ये बिल्कुल, करना ही बिल्कुल। करना है? मैं दूसरों को देखता था कि जो सरकारी जॉब में थे या मेरे गाँव के हों, पड़ोस के हों, जी, तो मुझे भी लगता था नहीं मेरे घर से भी कोई ना कोई सरकारी नौकरी में होना चाहिए। जी, मुझे भी लगा ये अच्छा काफ़ी बुरा लगता था कि सभी लोग नौकरी करते हैं, फिर आते हैं कहते हैं देखो हमारा लड़का उसमें हो गया, हमारा भाई उसमें हो गया है और मेरे परिवार में मेरे तो ये चाचा के मोमेंट्स यहाँ। आपको कब मतलब ये मोमेंट्स कब हुआ? ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी ये करना है? ऐसी कोई डेट्स वगैरह या कोई सन या तारीख, कोई समय? वैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन कुछ 2-3 साल पहले मुझे ऐसा लगा था जी, कि जब हर जगह से आदमी कहता नहीं है कि अब तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं, यस, तुम्हारे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, तो तुम बिल्कुल, क्या ही कर सकते हो। बस। जैसे जो करते रहे काम पिताजी हमारे और चाचा लोग, तो हुँ, वही तुम भी करोगे, अपना प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करोगे या कि हाँ काम करोगे या लेबरी का काम करोगे। हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बात लगती थी वो अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सोचा था ये चीज़ कि नहीं कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए है, भले ही सैलरी कम हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो। जी, आपने मतलब जिस तरीके से आपके माता-पिता को कहा जाता था या फिर अपने पास-पड़ोस के या फिर जो ख़ास तौर से पास-पड़ोस या घर परिवार या रिश्तेदार बहुत ताना देते हैं, तो क्या आपने भी इस प्रकार के तानों को फेस किया है? हाँ बिल्कुल, सभी अपनी ज़िंदगी में ताने ऐसे फेस करते हैं, कहीं ना कहीं लेकिन उनको लगता लेकिन है। पॉइंट भी नोट, आप ये बताइए अब आपके साथ क्या व्यवहार रह रहा है उनका? अब तो एकदम बदला हुआ व्यवहार लगता है। जो पहले हमको बुरा बोलते थे वही अब तारीफ़ करते हैं, देखो अब ऐसा हो गया, उस लड़के ने बहुत ही कम उम्र में अपना यूपीएससी क्रैक कर लिया। जी, तो इस हमारे लिए कई लोग बधाइयाँ भी देते हैं, कई लोग तारीफ़ भी करते हैं, बहुत से लोग अब। मतलब और ऐसा जो जो एक आपने देखा होगा एक मैच में एक डायलॉग हुआ था यार जज़्बात बदल दिए, वही हाल है भाई, सफलता के बाद दुनिया आ जाती है, वही भाई कहना बिल्कुल, चाहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ? अगर आप असफल हैं तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, अगर जी। आप सफल हैं तो जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपके साथ खड़े तो होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा या कि जो हमारे नए दोस्त हैं, जो 21 साल में कुछ कम है या 21 साल के होने वाले हैं और वो चाहते हैं उनके घर में कोई सरकारी जॉब नहीं है, वो भी चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी जॉब करें और अपने देश की सेवा करें, अपना माँ-बाप का नाम रोशन करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई को कैरी ऑन रखें और जितना हो सके आप सोशल मीडिया वगैरह इन सब चीज़ से थोड़ा दूर रहें। जी, बाकी जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, आप अपना सारे शौक पूरे कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, घूमना फिरना हो, कुछ भी शौक बच्चे हो आपके जो आप वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपको अपने 2 साल कम से कम आपको खुद को देने चाहिए। कम से कम 2 साल। कम से कम 2 2 साल साल में आपको। सक्सेस हो जाएँगे? बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ, अगर 2 साल आपने अपने ऊपर काम कर लिया, जी, तो कहीं न कहीं आपको एक अलग लाइफ़ चेंजिंग मिलेगी आपको। जी। जहाँ सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, सब लोग आपके अच्छे से बोलेंगे और सब लोग आपके साथ रहेंगे। ओवरऑल यदि देखा जाए कि आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है, इसके लिए मतलब किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने माता-पिता को या फिर अपने गुरुजनों को या फिर किसी और को? स्पेशल तौर से किसको श्रेय देना चाहेंगे यहाँ पे? मैं स्पेशल तौर पे अपना श्रेय पूरा श्रेय है जो अपने पिताजी को देना चाहूँगा, जी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सा मतलब कि बताया भी है कि दुनिया कैसे क्या काम करती है। जी, उनकी अगर 10 बातें मैं इसमें सिर्फ 2 बातें ही फॉलो की हैं तो आज मैं यहाँ हूँ। जी, अगर मैं उनकी सारी बातें फॉलो कर लेता मैं कहीं का कहीं और पहुँच जाता आज। बिल्कुल। मैं पूरा उन पर ही डिपेंड हूँ। उन्होंने हमें कुछ भी कमी नहीं रखी, पैसे से, खाने-पीने से, हर चीज़ में। बस उनका एक ही मोटिव था जी, कि तुम ये तोड़ोगे कि हमारे घर में कोई सरकारी जॉब पे नहीं है, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए बस। मुझे अपने घर में सरकारी नौकरी वाला चाहिए, जी। यही इनका मोटिव था। जी, तो मैं बता दूँ दर्शकों को कि देखो जिस तरीके से रवि भैया के पिताजी ने उनको मोटिवेट किया है, तो मैं उन सभी माँ-बाप से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करें और उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ-बाप के द्वारा दिए गए
पैसे को एक सार्थक तरीके से और एक अच्छी तरीके से उसका यूज करें, उसका दुरुपयोग ना करें और समय खास तौर से बर्बाद ना करें। क्योंकि जिस तरीके से भैया ने समय रहते हुए एक इतना बड़ा कीर्तिमान मतलब स्थापित, कीर्तिमान ही कहेंगे, क्योंकि 21 साल में यूपीएसआई को क्रैक करना एक मामूली सी बात नहीं है। भविष्य में यदि आपको सफल होना है तो एक दिशा में और एक मोटिव बना के चलें, और सिर्फ 2 साल या 1 साल, मैंने इतनी ही तैयारी की है और भैया भी यही बता रहे हैं कि मात्र 2 साल आप अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। आप एक दिन ऐसा होगा कि सफलता आपके दरवाजे पर खड़े होकर कहेगी कि आइए आप, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा लिया जा रहा है जो इंटरव्यू या जो मोटिवेशन आपके लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूं, इस समय फ्री हूं, इसीलिए आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो शेयर कर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।